13 अगस्त को हरियाणा से खबर आती है कि मनीषा नाम की एक लड़की जो कि 19 वर्ष की है वो उसकी हत्या कर दी गई है, जो कि प्ले स्कूल में टीचर थी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको 11 अगस्त वाले दिन को। 11 अगस्त को मनीषा स्कूल से पढ़ा के निकलती है और बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए कॉलेज जा रही होती है। तभी वो बीच में गायब हो जाती है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आने लगता है। माता पिता मनीषा के घबरा जाते हैं और पुलिस स्टेशन चले जाते हैं कंप्लेन करने के लिए। तब पुलिस वहां पे ये कहती है कि मनीषा गायब नहीं हुई है, वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। ठीक 2 दिन बाद सबको ये पता चलता है कि मनीषा की बॉडी किसी गांव के किसी खेत में पड़ी हुई है। फिर पुलिस वहां पे पहुंचती है और तब जाके मर्डर का केस दर्ज होता है। मनीषा का पहला पोस्टमार्टम कराया जाता है और उसमें यह पता चलता है कि मनीषा के गर्दन पे धारदार हथियार से वार किया गया है और उसके कुछ ऑर्गन्स भी गायब हैं। मनीषा का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाता है और उसमें यह सामने आता है कि मनीषा का मर्डर नहीं हुआ है, उसने सुसाइड किया है। पेस्टिसाइड खा के उसने सुसाइड कर लिया है और उसके हैंडबैग से सुसाइड नोट भी बरामद होता है। और ये रिपोर्ट आता है दूसरे पोस्टमार्टम से। मतलब इतनी लापरवाही। अब मुझे ये बताइए, अगर कोई जहर खा के सुसाइड करेगा भी तो जो इंसान जहर खाता है उसके मुंह से झाग निकलता है, उल्टियां होती हैं, नाक से खून निकलता है, तीनों में से कुछ ना कुछ होता है। लेकिन मनीषा के केस में ऐसा कुछ भी पाया नहीं गया था। दूसरा चीज, डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसके ऑर्गन्स को जानवर खा लिए होंगे। अगर जानवर मनीषा के ऑर्गन्स को खाते तो उसके कपड़े सही सलामत कैसे रह जाते। तीसरी चीज, मनीषा का जो फोन पाया जाता है वो एकदम टूटा फूटा पाया जाता है। तो आप ये बताइए, अगर कोई सुसाइड करेगा तो वो अपना फोन क्यों तोड़ेगा। मतलब इतनी लापरवाहियों के बाद मनीषा के जो माता पिता हैं उनके रिक्वेस्ट पे दिल्ली के एम्स में तीसरी बार मनीषा का पोस्टमार्टम हो रहा है और ये पूरा केस सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है। अब देखना यह है कि मनीषा को इंसाफ मिलता है या फिर बाकी केसों की तरह ये केस भी दब जाता है। राधे राधे।